नमः सिद्धेभ्यः नमो ऐं तानं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये संविसागुणं उद्योत्तैकं दलितिपापितमूलितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपातियुगं युगाता वालम्बनं भविजले पतितां जनानां तत्सन्तमेनि भवसन्तति सन्निवत्तम् पापं चरणचयमुपैते शरीरवाचाम् आक्रान्ते लोके मलिनि लिमशेषिमासु सूर्यांशु विन्निमिषार्वरिमन्दिकारं सूर्यांशु विन्निमिषार्वरिमन्दिकारं अनंतानंद सिद्धि परमेश्वरी भगवान की देवादि देवी प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य श्रीमंत स्वामी की परम पूजनीय आचार्य मुकुंद स्वामी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती शिक्षा दीक्षा दाता आचार्य श्री विवासागर जी महाराज की परम पूजारी कमस्पासी अरम श्री माता जी की जय। आत्मन कल हम सभी ने भक्तामृत स्रोत के माध्यम से बुद्धि की वृद्धि करने के उपाय को जाना था कि हम अपनी बुद्धि को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, हमें क्या क्या सावधानी अनिवार्य है बुद्धि की वृद्धि करने के लिए। तो हम कल ये काव्य 6 नंबर में समझ चुके थे। आज हम 7वें काव्य में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें पाप को क्षय करने वाली जिनवर की स्तुति की गई है। पापक क्षयी जिनवर स्तुति अर्थात जिस स्तुति को करने से अनेक भवों के बंधे हुए कर्म क्षण भर में विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी स्तुति आचार्य भगवान ने भक्तामृत स्रोत के 7वें काव्य में की है। तो वही स्तुति यदि आप सभी करेंगे तो आपके भी अनेक भवों के सन्निवत्त अनेक भवों के बंधे हुए कर्म क्षण भर में उपैति क्या हो जाते, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। पर स्तुति करने का तरीका अपना अपना होता है। जो जैसी स्तुति करे उसी वैसे फल की प्राप्ति हो। कोई सोचे खेत में बीज घुना हुआ डाले और फसल अच्छी आए, हो नहीं सकता। यदि बीज उत्तम क्वालिटी का होगा तो फसल भी उत्तम क्वालिटी की होगी। इसी तरह स्तुति जितने अच्छे भाव से की जाएगी फल भी उतना अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि इस काव्य में एक मंत्र, एक रिद्धि, सब कुछ आ रहा है। एक देवी भी प्रसिद्ध है, जम्बी देवी। अर्थात हम सब कुछ जानने के बाद भी परिवर्तन ना आए तो अच्छी बात नहीं। जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और जीवन को परिवर्तित करने के लिए हमें दूसरे का परिवर्तन अनिवार्य नहीं है। हमें यदि अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो परिवर्तन मुझे अपने में ही करना होगा। जैसे इस काव्य में एक मंत्र है और एक रिद्धि है। जो मंत्र है वह है सर्ववशीकरण और इसमें एक यंत्र है। इस
काव्य का जो यंत्र होता है वह है भुजंग विश्व वशीकरण। अर्थात भुजंग अर्थात सर्प को वश में करना, उसका उपशमन करना हो तो ये काव्य का यंत्र है। और सर्व वशीकरण मंत्र है और रिद्धि भी सर्व वशीकरण है। लेकिन आपको बतला दें, दूसरे को वश में करना आसान है, लेकिन अपने आप को वश में करना बहुत कठिन है। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, समझ के चलिए उसने सभी को वश में कर लिया। जिसने अपने आप को अर्थात निज को वश में नहीं किया है, वह पर को वश में कैसे कर पाएगा। अपनी इच्छाओं को वश में करना, अपनी कसायों को वश में करना, अपनी अपनी जो भी आपकी परिस्थिति उन सबको अपने आप में वश में कर लो, अपने मन को वश में कर लो। सबसे बड़ा वशीकरण है। चाहे तो वह निमित्त मंत्र बन जाए या श्लोक बन जाए या रिद्धि बन जाए, और ये सब ना बन के प्रवचन भी क्यों ना बन जाए। जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है वही मंत्र है। जिससे आपके जीवन में चेंजिंग, अच्छे विचार आ रहे हैं, अच्छी पॉजिटिव सोच आ रही है, वही एक मंत्र है। जहां से आपके जीवन में नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग, गलत विचार, अशुभ विचार आपके अंदर में आ रही है, समझ के चलिए वो मंत्र नहीं हो सकता, वह सम्यक नहीं हो सकता, वह तो मिथ्या ही है। क्योंकि इस काव्य में एक स्टोरी भी प्रसिद्ध है, मिथ्यात्व पर विजय सम्यक से। हमें भी अनादि के मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त करना है। यदि उस पर आप विजय प्राप्त कर रहे हैं तो वह क्या हुआ, वह होगा सम्यक। जैसे उत्तम क्वालिटी का सोना है तो वेंटेक्स खरीदना आसान है कि कठिन है, वो तो ऑटोमेटिक खरीद सकते हैं। लेकिन आपके पास वेंटेक्स है और सोना खरीदना चाहो, पॉसिबल है क्या उसके बदले में? नहीं। तो जो सप्तम काव्य है वो आपके पास स्वर्ण के समान है, स्वर्ण मुद्रा के समान है, सम्यक्त्व के समान है, सम्यक्त्व रूपी रत्न के समान है। अब इस काव्य के माध्यम से, इस रिद्धि के माध्यम से और इस मंत्र के माध्यम से आपको मिथ्यात्व रूपी कालिमा पर, मिथ्यात्व रूपी अंधकार पर विजय प्राप्त करना है। अब कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, आपके ऊपर डिपेंड। क्योंकि यहाँ पर पहले ही बतला दिया है, पाप छई जिनवर स्तुति, जिनेंद्र भगवान की स्तुति पाप का क्षय करने वाली है। अब वो शक्ति आपकी भक्ति में कितनी शक्ति है, भक्ति जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी पाप का क्षय होगा। भक्ति में शक्ति होगी तो क्या होगा, मिथ्यात्व पलायन कर जाएगा। यदि तुम्हारी भक्ति में शक्ति नहीं होगी तो सम्यक दृष्टि में मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि तुम्हारी भक्ति में और तुम्हारी श्रद्धा में शक्ति है तो सामने वाला मिथ्या दृष्टि भी आपके प्रभाव से सम्यक्त्व में परिवर्तित हो जाएगा। आपको अपने जीवन को परिवर्तित करना है तो आपको स्तुति करना होगी। वो स्तुति कैसी, जैसे अचरमोहन मानतुंग स्वामी ने की है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कैसे हमारे बंधे हुए कर्म क्षण भर में पलायन होते हैं। तो आचर्यमोहन का पहले हम काव्य लेंगे, इसके बाद अर्थ को जानते हैं। पापम
आपके स्तवन से। त्वत् मीन्स आपके संस्तवने, अर्थात आपकी स्तवन से। शरीर भाजाम, अर्थात प्राणियों के, शरीरधारियों के, शरीर भाजाम अर्थात शरीरधारियों के या प्राणियों के। भव संतति, भव मीन्स भवों के, संतति दीर्घकाली, तो यहाँ पर अनेक भवों के, भव संतति अनेक भवों के। फर्स्ट पंक्ति, त्वत्संस्तवेन शरीर भाजम भव संतति, अर्थात आपके स्तवन से प्राणियों के अनेक भवों के क्या सन्निबद्धम, बंधे, सन्निबद्धम बंधे हुए, पापम पाप, आक्रांत लोकम संपूर्ण लोक में, क्या सन्निबद्धम पापम आक्रांत लोकम, बंधे हुए पाप कर्म संपूर्ण लोक में। आपके स्तवन से प्राणियों के अनेक भवों के बंधे हुए पाप कर्म संपूर्ण लोक में। अलिनीलम, अली मीन्स भौरा, नीलम मीन्स काला, अलिनीलम भौरे के समान काले। सूर्यांशु भिन्नम, सूर्य की किरणों से छिन्न, सूर्यांशु भिन्नम सूर्य की किरणों, सूर्य अंशु मीन्स किरण, सूर्य अंशु भिन्नम, सूर्यः अंशु भिन्नम सूर्य की किरणों के छिन्न भिन्न, सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न। सारवरम रात्रि संबंधी, अशेषम अर्थात समस्त, अशेषम में समस्त। अलिनीलम सूर्यांशु भिन्नम सार्वम अशेषम, तो बतला है भौरे के समान काले, सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न, रात्रि संबंधी समस्त। अंधकारम एव, अंधकार की इस तरह, अंधकार की तरह। क्षणात् क्षण भर में, आसु शीघ्रम, क्षयम क्षय को, उपैति प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर बतलाया है कि भगवान आपकी स्तवन से प्राणियों के अनेक भवों के बंधे हुए पाप कर्म संपूर्ण लोक में भौरे के समान काले, सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न, रात्रि संबंधी समस्त अंधकार की तरह क्षण भर में शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। आपके स्तवन से प्राणियों के अनेक भवों के बंधे हुए पाप कर्म संपूर्ण लोक में अलिनीलम भौरे के समान, सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न, रात्रि संबंधी समस्त अंधकार की तरह क्षण भर में शीघ्र ही क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ये हुआ अन्वयार्थ टू अर्थ, अर्थात भावार्थ में आचार्य बतला रहे हैं कि भगवान जिस प्रकार सूर्य की किरणों से रात्रि का समस्त अंधकार क्षण भर में नष्ट हो जाता है, ये भगवान जिस प्रकार सूर्य की किरणों से रात्रि का समस्त अंधकार क्षण भर में नष्ट हो जाता है, उसी तरह कि भगवान आपके स्त्रोत से या आपकी स्तुति से प्राणियों के अनेक जन्मों के संचित पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। और सरल, हे भगवान
जिस प्रकार सूर्य की किरणों से रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह हे भगवान आपके स्त्रोत से प्राणियों के अनेक भावों के बंधे हुए कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इस सामर्थ्य आपके अंदर होनी चाहिए, कितने समय में आप नष्ट कर सकते हैं। यदि सामर्थ्य आपकी भक्ति में होगी तो पाप शीघ्र नष्ट होंगे, यदि सामर्थ्य नहीं होगी तो नष्ट नहीं हो सकते। सामर्थ्य आपकी भक्ति में होना चाहिए। जैसे कोई भी कार्य करना है, पहले विश्वास, कॉन्फिडेंस होना आवश्यक है। जहां हम ये सोच रहे ऐसा होगा कि नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम कर सकते हैं। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, जो हमें करना है वही होगा। हम ऐसा कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सबसे पहली हार हमारी ही होती है। एग्जाम में फेल बाद में होते हैं, पहले मन से हारते हैं। हम भक्ति कर पाएंगे कि नहीं, भक्तामर स्त्रोत के सप्तम काव्य से बस में होता कि नहीं, भक्तामर स्त्रोत से ठीक होता कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं होगा। हमारे जो ये नाना तरह के डाउट, हमारे नाना तरह के संदेह, विकल्प जो हैं वही ये सारे कार्य नहीं करने देते। आपके जिस समय विकल्प समाप्त हो जाएंगे उस समय आपका कार्य अवश्य होगा। यदि आपके अंदर विकल्प रहेंगे तो वह विकल्प आपको वहां तक नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि जरा सा विकल्प भी हमें अच्छी वस्तु तक पहुंचने नहीं देता, अच्छी वस्तुओं से दूर कर लेता है। इसी तरह हमारी स्तुति में शक्ति होगी कि नहीं, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छे भावों से ही कर रहे हैं, करेंगे, मात्र सोचेंगे नहीं, करेंगे, करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर हमने आपको बतलाया ऐसे एक स्टोरी इस काव्य में प्रसिद्ध हुई है, जिसमें बैताली नाम के एक विद्या सिद्ध की थी एक ने, और एक रतिशेखर नाम का सम्यक दृष्टि। दो जीव थे, एक मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि। जो मिथ्यात्व था, मिथ्या दृष्टि था, वो अपने मिथ्यात्व के कारण चमत्कार दिखा करके, क्योंकि उसने बैताली विद्या को सिद्ध कर लिया था, नाना तरह के चमत्कार दिखलाना, राजा के राज दरबार में इत्यादि साथ सब कुछ करना और सभी को अपने वश में कर लेना। लेकिन जो कमजोर होता है, मिथ्यात्व कमजोर होता है, सम्यक्त के आगे हार मानना ही पड़ती है, सम्यक्त के आगे हार मानना ही पड़ती है। तो मिथ्यात्व जो था ना, उसको एक दिन हारना पड़ा। क्यों? रतिशेखर जैसे सम्यक दृष्टि श्रावक के आने पर उसके काव्य की साधना, उसके रिद्धि और मंत्र का प्रभाव कि जम्बी देवी को आना ही पड़ा, और ने उस मिथ्यात्व ग्रसित जीव को, मिथ्यात्व की ओर अग्रसर होने वाले को सम्यक का पाठ सिखलाया। और जो मिथ्यात्व से ग्रसित था, धूलिया नाम था उसका, धूलिया नाम का जो मिथ्या दृष्टि था, उसके लिए पराजित किया किसने? जम्बी देवी ने, अर्थात सम्यक्त ने। और कैसे? उस जम्बी देवी ने उस धूलिया के ऊपर इतना तूफान चलाया, इतना तूफान चलाया कि कुएं की तरह उसके ऊपर धूल ही धूल लगती जा रही थी। और फिर वो कह रहे त्राही माम त्राही माम त्राही माम, कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सभी जगह त्राही त्राही मच गई। पहले उसने मिथ्या धूलिया ने ऐसा किया, इसके बाद जैसे ही रतिशेखर को ज्ञात हुआ कि पूरे नगर में त्राही 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 हो रही है, उसने भी भक्तांबर स्त्रोत के सप्तम काव्य की आराधना प्रारंभ की। और फिर वहां पर जम्बी देवी प्रकट हुई, और जम्बी देवी ने उस धूलिया के ऊपर
बस में किया था, एक दिन उसको पराजित होना पड़ा, उसे भी दूसरे के बस में होना पड़ा। सम्यक्त से हार मानना पड़ी। सम्यक्त की जीत होती है, मिथ्यात्व की हार होती है। यदि आप सम्यक दृष्टि है तो आपकी नियम से जीत होगी, मिथ्यात्व पराजित होगा। तो हमें किसी को वश में करने के पूर्व सर्वप्रथम अपने आप को वश में करना है, क्योंकि हमने बतलाया, कहा कि वशीकरण मंत्र है, वशीकरण यंत्र है, रिद्धि है, इत्यादि हम सब चीज बतलाएंगे। लेकिन पूर्व में आपको एक बात और बतला रहे हैं कि सबसे पहले कोई बस में हो या नहीं हो, इस स्त्रोत की सफलता तभी है यदि आप अपने वश में हो गए। तो यदि आप अपने आप को वश में नहीं कर पाए, अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाए, अपने मान लोभ मायाचारी इत्यादि को वश में नहीं कर पाए, अपने विभाव परिणामों को वश में नहीं कर पाए, तो हम कैसे कहेंगे कि आप दूसरों को वश में कर सकते। तो सर्वप्रथम हमें ये वशीकरण जो मंत्र है इसलिए हमें अनिवार्य, क्योंकि मुझे अपने आप को अपने वश में करना, मुझे अपने आप को सम्यक्त के वश में करना है। मैं जो अभी इधर उधर भटक रहा हूँ, मुझे इधर उधर के भटकन को छोड़ करके मुझे जिनेंद्र देव की शरण में आना है, क्योंकि पाप छे जिनवर स्तुति, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की स्तुति ही पाप का छे करने वाली है, ऐसा मानतुंग स्वामी ने कहा है। तो हम सभी अपने आप को बस में करने के लिए जब स्वयं बस में हो जाएंगे तो दुनिया आपके बस में होगी। जब तक आप स्वयं बस में नहीं होंगे तब तक बाकी लोग भी बस में नहीं हो सकते। तो चलिए हम देख लेते हैं रिद्धि और मंत्र। सर्वप्रथम ये रिद्धि है। इस रिद्धि में है ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिणं श्रोम श्रोम नमः। ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिणं श्रोम श्रोम नमः। इसके बाद है ये मंत्र वशीकरण। ओम ह्रीं हम सम श्राम श्रीं क्रौं क्लीं सर्वदुरित संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हम सम श्रां श्रीं क्रौं क्लीं सर्वदुरित संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। इसकी साधना जो है, इसके हरे कलर के वस्त्र, हरी माला इत्यादि जो विधि बतलाई है, जैसे सभी में आसन भी बतलाया जा रहा है, ऐसे इसमें ग्रीन कलर का बतलाया गया है। तो हमें कलर अभी सिर्फ अपने आप को वश में करना है, तो हम प्रतिदिन इसका पाठ करें, फिर सभी लोग अपने आप ऑटोमेटिक बस में हो जाए। आपके परिवार आपके बस में होगा, आप बस में होंगे तो परिवार भी आपके बस में होगा। हम पहले स्वयं अपने बस नहीं होते और दूसरे को बस में करना चाहते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, पहले मैं स्वयं बस में हूँ, पहले मैं स्वयं को कंट्रोल में करूँ, स्वयं को अनुशासन में रखूं, उसके बाद दूसरे पर अनुशासन चलाया जाता है। पहले स्वयं के ऊपर अनुशासन, फिर दूसरे पर। यदि पहले दूसरे पर अनुशासन करोगे, स्वयं अनुशासित नहीं हो, तो क्या अनुशासन का पालन होगा? नहीं। तो यहाँ पर इसी बात को लेकर के बात है कि सर्वप्रथम मुझे पहले अपने आप को बस में करना है, फिर दुनिया तो अपने आप ऑटोमेटिक आपके बस में हो ही जाएगी। और ये जिनवर स्तुति, ये सप्तम काप आपके बंधे हुए जो अनेक भवों के कर्म हैं, उन कर्मों को नष्ट करने में समर्थ है। आप अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं आज ही, अभी, इसी समय, और इस काव्य की आराधना करेंगे। कल हम पुनः देखेंगे प्रभाव शब्द, अष्टम काव्य में प्रभाव शब्द को लेके देखेंगे, क्योंकि प्रभु की प्रभुता का प्रभाव, आपका क्या प्रभाव प्रभु, कल देखेंगे। कल जानेंगे कि प्रभु का क्या प्रभाव है और आपका क्या प्रभाव है।
आज सिर्फ हमने इतना ही जाना है कि आपकी स्तुति करने से हमारे बंधे हुए सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। मुझे अपने को वश में करना है, फिर सभी को वश में करना है। कल हम देखेंगे किससे किसको कैसे वश में करें, किससे कैसे कब किस प्रकार वश में करें, वो प्रभाव देखेंगे। यदि आपका प्रभाव होगा तो आप वश में कर सकेंगे, यदि आपका प्रभाव नहीं होगा, आपकी प्रभुता नहीं होगी, तो आप वश में नहीं कर सकते। मम शिक्षा दीक्षा दाता चिरवंशी भव सागर जी महाराज की